हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं कन्या पूजन के लिए खाना बनाई हूँ, जो कि अष्टमी के दिन सभी लोग खिलाते हैं कन्याओं को। तो मेरे पास तो ज़्यादा कन्या अवेलेबल नहीं है, आसपास नहीं है कन्या। तो मैं मेरे पास एक ऑलरेडी कन्या और एक भैरव बाबा हैं, तो इन्हीं दोनों को मैं खिलाऊँगी और इन्हीं के लिए मैंने खाना बनाया है। तो ये देखिए, पहले मैं इन लोगों का पूजा कर लूँगी। और ये देखिए, मैंने आलता लगाया, टीका लगाया, पैर धुला और फिर ये देखिए, मैं इन लोगों को प्रणाम कर रही हूँ और ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब चलिए इन लोगों को मैं खाना खिलाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मेरा ये भैरव बाबा इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे कब मम्मा खिलाएगी। तो ये देखिए, ये लग रहा है जैसे नाराज़ हो गया है। ये देखिए फिर खा लिया इसने। अब चलिए इसे बनाते हैं कि कैसे बनाया जाता है खाना व्रत वाला। तो मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है, 1 बॉल आटा है मेरा। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करके इसमें हम पानी डालकर इसका डो लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो पूड़ी है ना, वो बहुत ही सब सॉफ्ट बनेगा और बच्चे अच्छे से खा लेंगे। तो पूड़ी जब भी बनाए तो थोड़ा सा ऑयल या फिर घी डालकर ही बनाएं, जिससे कि हमारा पूड़ी बहुत ही नरम बनेगा, बच्चे आसानी से खा सकते हैं। तो ये देखिए, अब चलिए, अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिए थे। अब आटा हमारा अच्छे से फूल गया है, तो फिर इसे हम तल लेंगे। पूड़ी को एक एक करके सभी पूड़ी को हम निकाल लेंगे। आप देखिएगा, ये पूड़ी बिल्कुल बैलून की तरह एकदम फूलकर तैयार होगा, बिल्कुल गुब्बारे जैसा। आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही मुलायम बनता है और क्रिस्पी भी लगता है, ऊपर ऊपर का इसका जो होता है। तो इस तरीके से मैं खाना को बनाई हूँ बच्चों के लिए। और इसमें मैं सभी चीज़ों को दिखाऊंगी, जो जो मैंने बनाया है, जो हमारे ससुराल में बनता है, मैं वही चीज़ बनाती हूँ। तो ये देखिए, फिर मैंने इसमें चने को अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ये नमक डाला है और एक दालचीनी का टुकड़ा है, और सभी को अच्छे से मिक्स करके इसे हम गैस पर रख देंगे और उसे हम पकने देंगे। 1 विशल लगाकर इसे 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए, हम बनाएंगे हलवा, जिसके लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं और इसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है ना, वो निकल जाए और बहुत ही कुरकुरा अच्छा लगे ड्राई फ्रूट डालकर खाने पर। तो आप देख सकते हैं, फिर इसे हम निकाल लेंगे। हम इसी घी में मैं डालूँगी सूजी को और इसे भी अच्छी तरह से भून लूँगी। आप देख सकते हैं, तो मैं इसे कलर आने तक भून लूँगी, फिर इसे निकाल दूँगी। फिर इसमें मैं पानी को ऐड करूँगी। पानी 1 बॉल और थोड़ा हाफ बॉल इतना है। और फिर इसमें मैं चीनी डालूँगी और इसे भी अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी। और जैसे ही हमारे पानी में बॉईल आ जाए, बच्चे मेरे बीच बीच में, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो आकर परेशान करते हैं, क्या करूँ, बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। और फिर मैं इसमें डालूँगी सूजी को। और देखिए, इसे अच्छी तरह से पका लूँगी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा जिसमें कि मैंने इस टाइप का वीडियो बनाया है। अब देखिए, हमारा जो हलवा वो तैयार हो गया है। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे, और 1 टेबल स्पून घी ऊपर से डालेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब चलिए निकालते हैं। फिर इसी कढ़ाई में मैं चने को फ्राई करूँगी। चना भी हमारा बॉईल हो चुका है और इसे ऊपर से नारियल से गार्निश कर देंगे। हम चलिए, इसी कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है और थोड़ा सा जीरा डालूँगी। और फिर उसके बाद जो मैंने चने बॉईल किए थे उसे डाल दूँगी पानी के साथ ही। जितना भी पानी होगा वो हमारा मसाला के साथ भुन जाएगा। तो अब चलिए मसाला डालते हैं। मसाला मैंने धनिया लिया है, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और हल्दी है। बस यही बेसिक से मसालों से मैं बना रही हूँ। और ये देखिए, क्योंकि ये कन्या पूजन का खाना है, तो फिर मैंने और कोई भी मसाला यूज नहीं किया है। और नमक बिल्कुल थोड़ा सा लाइट डालेंगे, क्योंकि नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था चनों के साथ, जिससे कि हमारा चने में अच्छे से नमक चला जाए। और इस तरीके से सूखा हम भून लेंगे। अब इसे निकाल देंगे। अब चलिए सर्व करते हैं। तो पूड़ी भी हमारा अच्छे से देख सकते हैं आप, फुला हुआ चना भी हमारा तैयार हो गया, हलवा भी तैयार हो गया।